नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन मेरा है करंट अफेयर्स का। जिस तरह की रोज आपको करंट अफेयर का सेशन मिलता है, उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन है बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दिवस भी देखने को मिलेगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा और साथ साथ आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देखने को मिलेगा, जो आपके किसी भी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन के बीच बीच में प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब आप दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों, लाल ग्रह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 28 नवंबर को मनाया जाता है। अब थोड़ा आप लोग सोचिएगा कि यह क्या है, लाल ग्रह दिवस क्या है। तो दोस्तों, यह मंगल ग्रह पर सबसे पहले 1964 ईस्वी में एक योजना बनी थी मंगल ग्रह पर जाने के लिए, जो कि 28 नवंबर 1965 ईस्वी को कब बनी थी, 1964 को बनी थी और 28 नवंबर 1965 ईस्वी को मंगल ग्रह के लिए पहली उड़ान भरी गई थी। उसी दिन की याद को ताज़ा रखने के लिए हर एक साल हम लोग 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आप मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह दोस्तों, मंगल ग्रह का व्यास जो है ना, वो पृथ्वी के व्यास से क्या होता है, आधा होता है। मंगल ग्रह का व्यास, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा होता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरा बिहार स्पेशल टॉपिक है। क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं बिहार स्पेशल टॉपिक। दोस्तों, आने वाले दिनों में जो बिहार का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाकर भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई कठिनाइयों का सामना करना नहीं हो। जैसे इसी में से वीडियो को कट करके उसका शॉर्ट बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के कितने जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, अभी बिहार के श्रम विभाग के द्वारा बिहार के 38 जिलों में, कितने जिलों में, बिहार के 38 जिलों में डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, किस शिक्षा को, डिजिटल शिक्षा को डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार के हर एक जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें डिजिटल शिक्षा को व्यवहार में भी लाना होगा। आप किसी को भी तो डायरेक्टली डिजिटल शिक्षा नहीं दे सकते, उसके लिए उसको उस लायक बनाना होगा कि वह डिजिटल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करे। उसके बाद तो बिहार में इंटरनेट सेवा को प्रखर करना है, यानी आपको जब आप डिजिटल सेवा दीजिएगा तो इसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इंटरनेट की समस्या होती है। तो आज भी बिहार के बहुत सारे ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में भी इंटरनेट की कमी है। इंटरनेट की जो स्पीड है उसमें भी बहुत सारी कमी है। तो उन सारी समस्याओं को भी सुधार करना होगा, किसके थ्रू, तो यह डिजिटल शिक्षा के प्रोत्साहन के थ्रू। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा बिहार के 38 जिला में इसका निर्माण किया जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार शिक्षा विभाग स्कूलों में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च करेगा। तो दोस्तों, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके भूजल के स्तर को सुधार करने के लिए 20.80 करोड़ रुपया आवंटित किया है। कितना किया है, 20.80 करोड़ रुपया आवंटित किया। इससे दोस्तों पेयजल में सुधार होगा। क्या होगा, पेयजल में सुधार होगा। और विद्यालय के समीप जो भी तालाब है या झील है उनको भी विकसित किया जाएगा। विद्यालय के समीप जो भी तालाब
झील है उनका विकास किया जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, पेयजल की समस्या अच्छी होगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अभी दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का विस्तार किया गया है। इसी विस्तार के श्रेणी में विवेक चौधरी को भी पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय हो जाएगा। दोस्तों अभी पटना उच्च न्यायालय अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है। कौवा स्थापना? 100वां स्थापना दिवस मनाया है। और दोस्तों इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अब आपके जेहन में एक सवाल होना चाहिए कि विवेक चौधरी इससे पहले किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो दोस्तों विवेक चौधरी इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के, कहाँ के? कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के सुमन कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों अभी कर्नाटक में 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता। कौन पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक यानी सिल्वर कॉइन जीता है। इन्होंने यह बिहार के किस जिले से है? यानी सुमन कुमारी बिहार के किस जिले से? हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ दे कि सुमन कुमारी जो अभी हाल ही में रजत पदक जीती है वो बिहार के किस जिले से बिलोंग करती है। यानी दोस्तों क्वेश्चन का जो एग्जामिनर का पूछने का तरीका रहता है वो आपके इसी क्वेश्चन से इसको 3 तरफ 4 तरफ से पूछ सकता है। ठीक है, पूछ देगा कि 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा था? तो कर्नाटक में हो रहा था। ये भी पूछ सकता है कि कवें क्रम का हो रहा था? तो 40वें क्रम का हो रहा था। ये भी पूछ सकता है कि बिहार के कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सुमन कुमारी किस राज्य की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है? तो बिहार। यानी क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है, एक क्वेश्चन से आपको 5-4 क्वेश्चन को डाइवर्ट करके पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को भी थोड़ी पढ़ें और उसका उत्तर कॉपी में नोट करते रहें। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेगूसराय जिला। बेगूसराय किस जिला से बिलोंग करती है? तो बेगूसराय जिला से बिलोंग करती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू की है? तो दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने जंगली हाथियों के अवैध कारोबार के लिए, जंगली हाथियों का क्या होता है दोस्तों? अवैध कारोबार होता है। और उनके अवैध कारोबार में उनके दांत का मुख्य व्यापार होता है। जो दांत जो निकला रहता है ना, उस दांत का मुख्य व्यापार होता है। तो उस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए भी बिहार सरकार के द्वारा हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू की जाएगी। यानी दोस्तों आप वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के आसपास में जाइएगा तो बहुत सारे लोगों ने हाथियों को पालतू जानवर के रूप में पाला हुआ है। अब क्या होता है कि वह कुछ पैसों की लालच में उसको मार देते हैं और उसके दांत को क्या करते हैं? अवैध रूप से कारोबार करते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने DNA यानी हाथियों के DNA प्रोफाइलिंग को शुरू की है। तो ये किस क्षेत्र में हो रहा है दोस्तों? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा है। अब ये कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, यूपी से भी सीमा साझा करता है, नेपाल से भी करता है सीमा साझा। कुछ भाग यूपी और कुछ भाग नेपाल से भी सीमा साझा करता है। किसका? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान का। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के ओना टुकाड़ा तिल को GI टैग मिला है? तो दोस्तों केरल राज्य केरल राज्य के ओना टुकाड़ा तिल को क्या मिला है? GI टैग मिला है। दोस्तों इस तिल में विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन E
विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए इसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। दोस्तों जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल टैग या किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है, लेकिन आपको एक बार रिवीजन के तौर पर बता देते हैं। यह एक्ट 1999 का एक्ट है। कितना अधिनियम है, 1999 का है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, चेन्नई में है, चेन्नई में है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसी राज्य को मिला है तो वह तमिलनाडु है। उसके बाद दोस्तों यह कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, यानी किसी भी चीज़ को जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और सबसे पहले किस वस्तु को जीआई टैग में दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को। किसको, दार्जिलिंग टी को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2004 ईस्वी में दिया गया था। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो दोस्तों बुकर पुरस्कार 2023 अभी पॉल लिंथ को मिला है। किसे मिला है, पॉल लिंथ को मिला है। अब पॉल लिंथ तो दोस्तों यह आयरलैंड के हैं। कहाँ के हैं पॉल लिंथ, तो यह आयरलैंड के हैं, आयरलैंड के हैं। और बुकर पुरस्कार इसको देने की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसको देने की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों शुरुआत इसकी हुई थी 1969 ईस्वी में। और पॉल लिंथ को उनके किस उपन्यास पर यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो पैगंबर सॉन्ग उपन्यास। कौन उपन्यास है, उपन्यास पैगंबर सॉन्ग उपन्यास पर इनको इस साल का 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है। किस देश के हैं, आयरलैंड के हैं। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई थी। किस उपन्यास पर मिला है, तो पैगंबर सॉन्ग उपन्यास पर मिला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के दामोह जिला में। कहाँ, मध्य प्रदेश के दामोह जिला में रानी दुर्गावती के नाम पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व को स्थापित किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया, तो दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन नई दिल्ली में होने वाला है दिसंबर माह में। इस खेलो इंडिया शुभंकर, क्या दोस्तों, शुभंकर यानी मोटो उज्ज्वला गौरैया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, उज्ज्वला गौरैया को बनाया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में द्वितीय बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, भागलपुर, पटना, कटिहार और मुजफ्फरपुर। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल इसी जोश इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।